लेकिन अब सवाल ये भी बनता है कि आखिर चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, क्योंकि इसके कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। आखिर क्या इसका आध्यात्मिक कारण है और क्या इसका वैज्ञानिक कारण है गुरुजी? देखिए, आध्यात्मिक कारण तो यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो राहु नाम का राक्षस था वो अपना भेष बदल करके देवताओं के पाले में चले गए, और इस बात की जानकारी चंद्रमा और सूर्य देव ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उसको दो टुकड़ों में काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो अमर थे तो उनको एक वरदान देना पड़ा कि आप चंद्र और सूर्य के ऊपर ग्रहण के तौर पर लगोगे। एक तो ये हमारे पास पुराणों में एक कहानी मिलती है, हमें ऐसा बताया जाता है कि समुद्र मंथन से इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरा, अगर मैं साइंटिफिक पहलू इसका लेता हूं तो जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे होते हैं तो ग्रह एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप करते हैं अपनी कक्षाओं में, तो सूर्य की रोशनी को जो ढक देता है तो वो दूसरे ग्रह के ऊपर रोशनी नहीं आती है, इनके एक्सेज होते हैं। तो ऐसे ही जब 180 डिग्री पर तीनों आमने सामने आ जाएंगे तो अभी पृथ्वी अपनी रोशनी को नहीं जाने देगी चंद्रमा के ऊपर, तो सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा के ऊपर रोशनी आती नहीं है। और ये तभी संभव है जब 180 डिग्री पर हो, एक लाइन में हो, थोड़ा नीचे होंगे थोड़ा ऊपर होंगे तो भी वो ग्रहण होता, लेकिन आंशिक होता है। और पूर्ण ग्रहण होता है जब बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। तो साइंटिफिक रोशनी अगर नहीं आ रही है तो उस रोशनी के ना आने से पृथ्वी के एक हिस्से के ऊपर जहां जहां वो रोशनी अंधेरा रहता है वहां पर जितना भी जीव है, चर और चराचर जगत जो है वो निश्चित तौर पर प्रभाव होता है। समुद्र के अंदर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, पैसिफिक सागर जो है, प्रशांत महासागर में इसका इफेक्ट आएगा, पृथ्वी के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, वनस्पति पे इसका इफेक्ट आएगा, और साथ में पहाड़ों पर भी आएगा, तो वहां भी भूकलन की संभावना बनती है। ये इफेक्ट इसके ऊपर आते हैं। ये इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव अस्मिता से होता है। बिल्कुल।